वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू हुजूर। लेट जाए। आपके यहाँ कोविड ख़त्म हो चुका है? किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ? हुजूर यहाँ कोविड काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका है। अब सारी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ईज़ आउट हो रही हैं। सिवाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अब कोविड जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो नहीं रही हैं। जो बाकी जो थोड़ी सी रह गई हैं वो भी ख़त्म होने वाली हैं। नेक्स्ट मंडे को रिव्यू कर रहे हैं विच इज़ जो कि परसों इंशाल्लाह। जी हुजूर, मास्क पहनना ज़रूरी नहीं है। चलो फिर अच्छा मौज करें, फिर दुआ कर लें, फिर दुआ कर लें। Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, presided over a national Amla meeting with Australia's Majlis Ansarullah on Saturday. Following dua, Amla members had the opportunity to introduce themselves and seek Hazur's guidance. One area Hazur asked about was the exercise levels for Safedom Ansar. Do you have any exercise program for them? Ji Huzur. How many of Safed Home Ansar use bicycle? Huzur, we have 97 Ansar members who own bicycles. Out of 97, we have 32 Safedom members and 65 Safe Awal members. Acha, so do they use their bicycles or only they have bicycles? Yes, Huzur. They regularly use their bicycles, and we also have cycle groups in each regions where we... Do they come to the mosque on their bicycles? Not often, Huzur. Do you have This bicycle? hasn't been the case in You 20. yourself have bicycle? Yes, Huzur, I do. Acha. Myself, my wife, and my kids have bicycles. Acha, mashallah. How many miles do you do every day on your bicycle? Huzur, unfortunately, I don't ride every day, but I ride at least twice a week. In terms of kilometers? How many miles? 20 miles a week? No, Huzur, I don't think I do 20 miles, but I would do at least 5 kilometers in a week. Acha. So even I do more than you then. I will try my level best, Huzur, to do at least 20 miles a week, as you wish. Acha. And encourage other Ansars as well to buy bicycles and use bicycles. At least on short distances, they should use bicycle instead of using car and motorbike or something else. Ji Huzur. So you also play your role to clean the environment by using bicycle. Ji. All right. Next. Hazur Anwar, may Allah be his helper, also outlined a tarbiyat plan for the country's Ansar. अंसार को तो अपनी आकबत की फिक्र होनी चाहिए, या तो 100% नमाज पढ़ने वाले होने चाहिए। क्या अंसार क्या कहते हैं, अंसार की उम्र बढ़ रही है तो उनको तो और ज़्यादा फिक्रमंद होना चाहिए, हैं? किसी शायर ने कहा था, वक्त का पर्ची उड़ता जाए, उम्र का साया घटता जाए, हैं? इसलिए अगर इसको सोचें ना तो फिक्र होनी चाहिए जी। इसलिए अपने अंसार को कहें कि कम से कम नमाज 5 वक्त की नमाज तो ज़रूर पढ़ें, और जिनको मौका मिलता है वो बाजमात नमाज अदा करने की कोशिश करें। अगर उनके नमाज सेंटर या मस्जिद दूर है तो फिर अपने घरों में एहतमाम करें नमाज, बाजमात नमाज का। कम से कम उनके बच्चे बीवी बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे तो नई नस्ल को भी आगे आदत पड़ेगी नमाज की अहमियत की और 5 वक्त नमाज़ें पढ़ने की और बाजमात नमाज पढ़ने की। ठीक है जी हुजूर। इस बारे में ख़ास प्रोग्राम बनाएं। इसी तरह कुरान करीम पढ़ने की आदत डालें, तिलावत की, और इनको अंसार की ये भी ड्यूटी लगाएं कि वो अपने घरों में भी जायज़ा लें कि उनके बच्चे भी नमाज़ों और कुरान की तरफ तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं। ये भी अंसार की ज़िम्मेदारी है। ठीक है जी। इसी तरह कोई ना कोई हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का इक़्तिबास दर्स वगैरह का इंतज़ाम अगर घरों में हो जाए तो तरबियत के पहलू हो जाएगा। जिस तरह हम दूर जा रहे हैं, ज़माना दूर जा रहा है, अंसार की ज़िम्मेदारियाँ और ज़्यादा बढ़ रही हैं कि अपने बच्चों की तरबियत करें ताकि नई नस्लों को संभाल सकें। अगर अंसारुल्लाह ने अपना संभाला नई नस्लों को तो फिर बड़ी मुश्किल पेश आएगी कुछ सालों के बाद इन मुल्कों में रह के, तो फिर बिल्कुल ही दुनियादार हो जाएंगे सारे। ठीक है चलें बैठे। नेक्स्ट कौन है? Later in the mulaqat, Hazur once again emphasized the importance of reading the Holy Quran. ऑफिसर अंसार कुरान पढ़ना जानते हैं? हुजूर 3% नहीं जानते।
उनके लिए इंतज़ाम करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंसार बड़े बूढ़े अंसार भी पढ़ते हैं शौक़ से, अगर उनको हो तो। अभी कल ही मैंने जिक्र किया था एक फाद साहब जो फौत हुए थे, घानियान बोटिंग साहब। 48 साल की उम्र में भी उन्होंने दोबारा कायदा और पढ़ा और कुरान पढ़ा, इसलिए कि ज़रा दुरुस्त तलफ़ुज़ हो जाए। तो उसमें शर्म की कोई बात नहीं, अल्लाह का कलाम है, सीखने में क्या हर्ज है। ठीक है ना? जी हुजूर, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करें, कोशिश तो हर सही तरह की जाए तो कामयाब भी हो जाती है, सिर्फ कोशिश में ना कहें। जी हुजूर। अच्छा, चलें आगे चलें। The introductions continued so that every member present had a chance to meet Hazur. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मोहम्मद उस्मान मामन शुबा अमूमी। अच्छा, अब तो इतने उम्र में आपको सिर्फ मामन शोबा अमूमी बराए दुआ रखना चाहिए। बैठ के अंसारुल्लाह के लिए दुआ करते रहा करें। नहीं हुजूर, अभी तो बिल्कुल जवान हूँ जी, पिछले हफ्ते 75 हुआ हूँ। अच्छा, चलें, हाँ ठीक है, ख्यालात जवान ही रहने चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह जी, दुआ दी दरख्वास्त है। अच्छा, तो मावन शोबा अमूमी रिपोर्टें तैयार करते हैं आप? मोस्टली जी मीटिंग्स हुजूर, मीटिंग्स के लिए तैयारी करनी, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट, रिफ्रेशमेंट वगैरह, लोगों को कॉल करने के लिए भी। इसके अलावा अमूमी ऑफिस में पेपर वर्क, फाइलिंग वगैरह, इस तरह के काम, ये भी मेहरबानी सदर साहब की और कायदे अमूमी कुछ दे देते हैं काम करने को। अच्छा, माशाल्लाह, बस दुआएं करते रहा करें बैठ के। नेक्स्ट। At the end of the meeting, there was an opportunity for questions and answers. ज़ूर खाकसार का सवाल हमारे यहाँ बढ़ते हुए आइली मसाइल के मुतालिक है। बावजूद इसके कि हमारी जमात में शोबा रिश्ता नाता, इस्लाही कमेटी, उमूर आमा और शोबा तरबियत मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जमात में आइली मसाइल के साथ साथ रिश्ते टूट जाते हैं और नौबत तलाक़ पर आ जाती है। इस तरह तलाक़ की शरह में इजाफ़ा हो रहा है। हुज़ूर, इस सिलसिले में अंसारुल्लाह को क्या किरदार अदा करना चाहिए? कोई रहनुमाई? बात यह है कि ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये सारी दुनिया का मसला है। और अगर आप मेरे खुतबात और बाज़ तकारीर और ख़ास तौर पे लजना की तकारीर वगैरह गौर से सुने तो उसमें मैं ये बातें बयान करता रहता हूँ, और खुदामुल अहमदिया को भी बयान करता रहता हूँ, अंसार को भी। खुतबात में भी बाज़ मैंने ज़िक्र किया है, इसलिए कि दुनियादारी ज़्यादा आ गई है, सब्र और हौसला कम हो गया है, दोनों तरफ की गलतियाँ होती हैं, लड़की की भी लड़के की भी। दीन को दुनिया में मुकद्दम करने का अहद तो करते हैं, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को याद नहीं रखते कि जब तुम रिश्ते करो तो ये जायज़ा लो कि दीन को हमने तरजीह देनी है, ठीक है, बजाय दुनियावी दूसरी चीज़ों के, दुनिया के या हुस्न के या दौलत के। तो अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो मसाइल कम पैदा होंगे। ये मादियत का असर हमारे माशरे में भी हो रहा है, अहमदी माशरे में, इसलिए इस्लाही कमेटी को और सेक्रेटरी आन तरबियत को, जमाती तौर पे सेक्रेटरी तरबियत लजना को, मोहतम तरबियत खुदामुल अहमदिया को, कायद तरबियत अंसारुल्लाह को, इन सब को मिल के अपने अपने माहौल में तरबियत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इस तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए कि हम एक अहद करते हैं कि दीन को दुनिया में मुकद्दम रखेंगे, उसके बावजूद हम उस अहद पे अमल नहीं करते और तोड़ देते हैं, और यही ख्वाहिशात जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं वही बढ़ती हैं। सब्र और हौसला कम लड़कियों में भी हो गया है और लड़कों में भी, ये भी मैंने देखा है। इसलिए ये इल्ज़ाम जो दिया जाता है ना इस्लाम को कि जी अरेंज मैरिज हुए तो हमारे रिश्ते सही तरह मैच नहीं मिलाए गए इसलिए हमारे रिश्ते टूट गए, ये भी गलत है। दुनिया में मजमूई तौर पर यही रुझान पैदा हो रहा है, और ये दुनियादारी का असर हमारे माशरे में क्योंकि आ रहा है, इसलिए हमें भी मुश्किलात का सामना है। दूसरी बात यह है कि एक तो यह है कि रिश्ते हुए और टूट गए, दूसरी बात यह है कि लड़कियों को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। आइली मसाइल हैं, वो लड़कों की अगर तरबियत सही करें, अंसार भी अपने बच्चों की सही तरबियत करें, खुदाम अपने भाइयों की सही तरबियत करें और उनको बताएं कि आंसर ने फरमाया है कि दीन को मुकद्दम रखो और उसको देखो, और लजना सही तरबियत करे और लड़की दीन पर कायम रहने वाली हो, तो जो दीनी तरजीह को सामने रखते हुए रिश्ते होंगे वो कामयाब भी होंगे फिर, और होते हैं।
जो दुनियादारी को सामने रखते हुए करते हैं उनमें फिर दरारें पड़ती हैं। तो ये तो एक लंबा मुस्तकिल प्रोसेस है तमाम तरबियती और इस्लाही शोबों का कि इसके कोशिश करते रहें, और इसी तरह अंसार का अपने घरों में कोशिश करते रहें। सिर्फ जमाती निज़ाम पे ना छोड़ें कि जमाती निज़ाम ये करे, बल्कि अंसार की तरबियत ये करें कि वो अपने अपने घरों में भी अपने बच्चों की तरबियत करें कि किस तरह हम ठीक है अल्लाह माशाल्लाह ऐसे केसेस होते हैं जहाँ तरबियत के बावजूद लड़की पे जुल्म हो रहा होता है, या बाज़ दफ़ा मैंने देखा है कि बाज़ दफ़ा लड़कों पे भी जुल्म हो जाता है। लड़कियाँ आती हैं बाहर के मुल्कों में रिश्ता करके शादी करके आती हैं और यहाँ आके कह देती हैं हमने रिश्ता नहीं करना हम, और वो मकसद सिर्फ ये होता है कि किसी तरह पहुँच जाएँ गैर मुल्क में और वो आप वहाँ जाके रिश्ता तोड़ दें। ऐसे मामला भी आते हैं। तो सारे हक़ाइक़ को हमें सामने रखना चाहिए और उसको सामने रखते हुए फिर उसका हल तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये आपकी सारी इस्लाही और तरबियती कमेटियों का काम है कि करें और तलाश करें, लेकिन साथ ही सबसे अहम काम यही है कि घरों के माहौल ठीक करें और घरों में ये चीज़ें पैदा करें। और फिर जब पाकिस्तान से रिश्ते लाते हैं तो वहाँ से भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सोच समझ के लाया करें, सिर्फ जल्दबाजी से काम ना लिया करें। अल्लाह ताला ने जो फरमाया ना दुआ करके रिश्ते करो, तो दुआ करके करने चाहिए। हाँ, उसके बाद बहुत दफ़ा मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन वो इक्का दुक्का होते हैं। अमूमी तौर पे अगर हम सही कोशिश करें तो ये मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे हुजूर, मेरा सवाल ये है कि क्या वजह है कि अज़ाब आने के बावजूद दुनिया की तो जो इमाम-उज़्ज़मा की तरफ मबज़ूल नहीं हो रही, जबकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि मा कुन्ना मुज़्ज़िबीना हत्ता नबअस रसूला। फिर उसके बाद क्या हुआ? जो पुराने अंबिया रसूल आए तो उनकी कौमों को तवज्जो पैदा हो गई थी। अज़ाबों से तबाही हुए ना, सिवाय इसके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आखिरी नबी थे, आपके जो अज़ाब की शक्ल थी वो जंगों की सूरत में थी। ना पानी का अज़ाब, आग का अज़ाब, ये दूसरे अज़ाब नहीं आए वसल्लम के ज़माने में। और जो जंग है, हज़रत मसीह साहब ने लिखा है कि जंग जो है वही उनके लिए अज़ाब थी। उसमें मुसलमान भी शहीद होते थे, और लेकिन उसका ये नतीजा निकला कि फिर बहरहाल एक वक्त आया जो लोगों ने रियलाइज़ कर लिया। तो अब भी यही हालत है, दुनियादारी की तरफ पड़े हुए हैं। हज़रत मसीह अलैहि सलाम ने लिखा है कि तुम्हें इस तरफ तवज्जो नहीं करोगे तो अज़ाब बढ़ते रहेंगे और तबाह हो जाओगे। और आपने ये भी फरमाया कि ये ज़रूरी नहीं है कि तुम ज़रूर इस्लाम को और अहमदियत को मानो। टलने के लिए अगर अल्लाह ताला का हक़ और बंदों के हक़ अदा करने शुरू कर दो और जो लगवियात और फजूलियात और गुनाह हैं उनसे बचना शुरू कर दो, तो तब भी अल्लाह ताला की रहमत हरकत में आएगी और तुम लोग अज़ाबों से बच जाओगे। तो दुनिया इस वक्त मादियत में डूबी हुई है, वो रियलाइज़ ही नहीं करती कि ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है। बावजूद इसके हम तंबीह भी करते रहते हैं। और पिछले दिनों में मैंने सर रहान को भी ख़त लिखे थे, उनको भी यही बताया था मुसलमान के हवाले से कि अगर तवज्जो नहीं करते तो फिर अल्लाह ताला की आफात भी आती हैं। अब भी देख लें, जब ये कोविड आया या कोई भी सुनामी या तूफ़ान या ज़लज़ला आता है तो तवज्जो पैदा होती है थोड़े अरसे के लिए। अल्लाह अल्लाह करते हैं, जो अपने मज़हब के मुताबिक कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई राम राम करता है, कोई अपना दूसरा तरीका इख्तियार करता है, लेकिन इस्लाह करने की कोशिश करते हैं ताकि हकूक़ अदा कर सकें एक दूसरे के भी और अल्लाह का भी। लेकिन जब वो टल जाती बात तो फिर वहीं वापस चले जाते हैं। यही कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम लोगों को अज़ाब से जब आता है, मुश्किल में फंसते हो, तो तुम अल्लाह से अल्लाह अल्लाह करते हो, दुआ मांगते हो, अल्लाह ताला हमें ऐसे टाल दे तो हम ठीक हो जाएंगे। और जब टल जाता है, ये भी तो अल्लाह ताला ने कहा है ना कुरान करीम में, जब टल जाता है अज़ाब तो फिर तुम उसी तरह दुनियादारी में मसरूफ़ हो जाते हो। तो यही हाल है इन दुनियादारों का। आखिर अल्टीमेटली यही होगा, अगर नहीं मानेंगे और नहीं समझेंगे तो फिर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। पहली कौमें भी तबाह होती रही, अब भी तो तबाह हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह मिटती जाएंगी और जो नेक लोग होंगे वो अपनी इस्लाह करते चले जाएंगे। ठीक है। तो बहरहाल हमारा काम ये है कि तंबीह करना, पैगाम को पहुँचाना, तबलीग करना, हर एक तक पहुँचना।
बाकी हदायत देना अल्लाह ताला का काम है। हम अपना काम संजीदगी से करते रहें तो यही हमारे फ़र्ज़ पूरे हो जाते हैं। और फिर दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे और कौमें जो हैं बर्बादी और तबाही से बच जाएँ। ये हमारा काम है और यही हमने करते चले जाना है जब तक कि दुनिया कायम है। ठीक है, आप इसकी फ़िक्र ना करें कि दुनिया की इस्लाह हो जाएगी, ना हमने ठेका नहीं लिया हुआ दुनिया की इस्लाह का। हाँ, हमें जो ठेका मिला है वो ये है कि अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाओ और उनको अल्लाह ताला के हुकूक अदा करने और बंदों के हुकूक अदा करने सिखाओ और उनकी तरफ तवज्जो दिलाओ। उस फ़र्ज़ को हमने अगर और फिर साथ दुआ भी करो। इस फ़र्ज़ को अगर हम पूरा कर रहे हैं, हकीकत में पूरा कर रहे हैं और संजीदगी से पूरा कर रहे हैं तो ठीक है, हम बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। बाकी अल्लाह ताला का मामला और उनके बंदों का मामला। ठीक, चले, अल्लाह हाफिज़। 10 मिनट मैंने ऊपर दे दिए हैं आपको। चलो फिर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। The following day, a second mulaqat took place, this time with the National Amla of Majlis Khudamul Ahmadiyya, Nigeria. All members introduced themselves over the course of 40 minutes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pyar Huzur. Wa alaikum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilakha ka Etkawara. Ji sir. Are you missionary? Nahi sir. Where did you learn Urdu from? Tori from Maulvi Sahab. थोड़ी मौलवी साहब। चलो अच्छा है, चलो कुछ तो थोड़ी मौलवी साहब से सीखिए। अच्छा, माशाल्लाह। नेक्स्ट। Jazakumullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. My name is Adenekon Moshood, serving as Ibadan Kohid. Ibadan. Right. Next. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. My name is Abdulafiz Babatunde, serving as Dilia Koid, Lagos Island. Okay. At the end, Hazur Anwar, may Allah be his helper, offered some words of guidance. All your Muslims should read the Constitution of Khudamul Ahmadiyya and see in it what are their duties and make your plans according to that Constitution. And do also try to update your Tajneed list. Right? Yes, sir. And Inshallah, sir. In your next Amla meeting, you must see what are the shortcomings and where we have to improve ourselves, so that you make a plan, a countrywide plan, and then work hard to achieve your targets. Okay? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Jazakumullah. Assalamu alaikum. Yes, sir. Assalamu alaikum.